हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्ले में। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करेंगे यूपी बोर्ड 10th क्लास की मैथ को। दोस्तों, हमारा टारगेट है कि हम यूपी बोर्ड 10th क्लास की मैथ को 1 महीने के अंदर कंप्लीट करा दें। तो हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं के बारे में हम जानेंगे। वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो वास्तविक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। तो वास्तविक संख्याओं को हम कई तरह से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिसमें सिर्फ एक का भाग जाए और स्वयं का भाग जाए, यानी एक तो वह संख्या जो स्वयं का ही भाग जा रहा है और एक का भाग जाए, उसे कहते हैं हम अभाज्य संख्या। जैसे कि दो में एक का भाग जा रहा है और 2 का भाग जा रहा है, यानी कि ये तो हो गई स्वयं संख्या और एक का तो भाग जाएगा। और एक जैसे कि 3 में एक का भाग जाएगा और 3 का जाएगा, ये तो स्वयं है और ये क्या है, एक का भाग तो जाएगा हर संख्या में। एक हो गए जैसे कि 5, तो ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या है, इसमें 1 का भाग जाएगा और 5 का भाग जाएगा। यानी कि वे संख्या जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, यानी एक तो वो स्वयं होता है और एक होता है, तो उसे कहते हैं हम अभाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जिसमें 1 का भाग जाए, स्वयं का भी भाग जाए, यानी 1 का भी भाग जाए, स्वयं का भी भाग जाए और कोई अन्य संख्या का भाग जाए। 1 का भी जा सकता है, 2 का भी जा सकता है, कोई एक अन्य संख्या का भाग जाए, उसे कहते हैं हम भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या जैसे कि हमने 4 दिया, 4 में 1 का भाग जा रहा है, 4 का जा रहा है और एक अन्य संख्या 2 का भी भाग जा रहा है। जैसे कि 6 में 1 का भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है और 6 का भाग जा रहा है। ये तो जाएगा, इससे तो सभी में जाएगा, इसका स्वयं का तो जाएगा। तो 2 अन्य संख्या, यानी क्या, ये क्या हो गई, अब भाज्य संख्या। यानी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में ये डिफरेंस है कि अभाज्य संख्या में स्वयं का भाग जाएगा और 1 का भाग जाएगा, और भाज्य संख्या में कोई अन्य संख्या का भी भाग जाएगा। अब समझो सम संख्या और विषम संख्या के बारे में। सम संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसमें 2 का भाग जाता है, जैसे कि 2, 4, 6, 8 और ये अनंत तक जाती हैं। विषम संख्या वो संख्याएं होती हैं जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, जैसे कि 3, 5, 7, 9, ये सभी क्या है, विषम संख्या है। विषम संख्याओं में 2 का भाग नहीं जाता है और सम संख्याओं में 2 का भाग जाता है। अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। अभाज्य संख्याओं के बारे में थोड़ा हम और जान लें। अभाज्य संख्याओं के बारे में थोड़ा सा लिख लें हम। जैसे अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। अभाज्य संख्याएं होती हैं, अब ये लिख दूँ यहाँ पे, अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि 2 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 11, 13, 17, 19, 23 और ये सभी अनंत तक होती हैं। यानी कि ये संख्याएं इनका ये होती हैं अभाज्य संख्या अनंत तक, जिसमें किसी और का भाग ना जाए। हमारे एनसीईआरटी में पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। यानी अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ना है हमें और उनके गुणनखंड बनाने हैं। यानी पहला दिया है हमें, क्वेश्चन नंबर पहले का दिया है 140। अब 140 को हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है, यानी इन संख्याओं के रूप में तोड़ना है। जैसे पहले देंगे हम 2 से भाग, तो 2 का कितनी बार जाएगा, इसमें 70 बार। फिर देंगे इसमें हम 2 से फिर चला जाएगा और 2 का कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 35 बार जाएगा। अब किसका जाएगा, 5 का जाएगा, 5 का कितनी बार जाएगा, 7 बार। और फिर देंगे हम 7 का, तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो इसी तरह अब हम 140 को किस तरह से तोड़ सकते हैं। 2 कितनी बार आया, 1, 2 बार आया है तो हमें इसे 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। 5 कितनी बार आया, 1 बार आया तो हमें इसे एक बार लिख देंगे। और 7 कितनी बार आया है, 1 बार आया तो हमें ऐसे लिख लेंगे। यानी हमने 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लिया है।
तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का दूसरा दे रखा है हमें 156। अब 156 को हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे कि 156 दिया है हमें, 156 को देखो जिन संख्याओं के पीछे 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8 ये दिया हो संख्या के, किसी भी संख्या के एंड पे, यानी कि यहाँ पे एंड पे इकाई के अंक पे, तो वो हमेशा 2 से ज़रूर कटती है। तो यहाँ पे क्या दिया है? 2 दिया है, वो 6 दिया है, सॉरी, तो 6 दिया है, तो ये संख्या 2 से कट जाएगी। 2 से कट जाएगी तो हम इसे 2 से काटेंगे, तो ये कितनी बार? 7 और 8 यानी 78 बार कटेगा। 2 से काटेंगे तो 39 बार कटेगा। अब 2 से एंड में देखो क्या दिया है, इनमें से कोई संख्या नहीं दिया, तो ये किससे जाएगा? 3 से जा सकता है, तो 3 से दो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी कि 13 बार कट गया। 39 कितनी बार कट गया? 13 बार। अब ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, ये कटेगा सीधा 13 से, तो इसे ये भी टूट गया हमारा अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में। अब इसे हम कैसे लिखेंगे? 156 बराबर कितनी बार आया? 1, 2, तो 2 की पावर 2 इंटू ये कितनी बार आया? 3 बार, तो 3 और 13 कितनी बार आया? 1 बार, तो 13। तो ये भी हमारा इसका भी आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पोर्शन दे रखा है कि 3825 को हमें अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में तोड़ना है। यानी तीसरा दिया है, क्या दिया है? 3825 को अगर हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, देखो एंड पे ना तो 2, 4, 8, 6 के से संबंधित कुछ नहीं दिया है तो इसे हम तोड़ेंगे 5 से। देखो एंड पे 5 दिया है, तो 5 से आसानी से टूट जाएगा। 5 से तोड़ लो, 5 7 35, कितना बचा? यहाँ पे 3 बचा, और 5 6 30 और 2 बचा, 5 5 25। अब ये फिर 5 से टूट जाएगा। एंड पे 5 दिया हो तो 5, अगर 5 से कटने के लिए अगर एंड पे 5 या 0 या 5 में से कुछ भी दिया हो तो हमारा 5 से ज़रूर कटता है, तो इसे 5 से काटेंगे। 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 5 25, 5 तिया 15। अब देखो क्या ये हमारा 5 से कटेगा? नहीं कटेगा, ये 3 से कट जाएगा। ये मत सोचना कि इसे पहले 3 से तोड़ रहे हैं और बाद में 5 से तोड़ रहे हैं, या पहले 5 से तोड़ रहे हैं फिर 3 से तोड़ रहे हैं। कैसे भी तोड़ लो, आंसर हमारा वही आएगा, खाली हम क्रम में लिख देंगे। तो हमारा 3 से टूट जाएगा, तो 3 से तोड़ेंगे तो हम 3 5 15, 3 एकम 3, 3 से फिर टूट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 7 21। क्या ये किसी और से टूटेगा? सिर्फ ये 17 से टूटेगा, तो इसे 17 से तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1। तो इसे हम 3025 को कैसे लिख सकते हैं? 3825 को कैसे लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में? 5 कितनी बार? 3, पहले छोटी संख्या से स्टार्ट करना है। 3 3, तो 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 17। तो ये हमारा थर्ड पोर्शन भी सॉल्व हो चुका है। थर्ड पोर्शन भी सॉल्व हो गया। अब इसी में हमें फोर्थ पोर्शन दिया है 5005, ये हमें फोर्थ पोर्शन दिया है। फोर्थ पोर्शन, अब देखो इसमें भी 5 दिया है। अगर हमें इसे करेंगे सॉल्व तो हम 5 से नॉर्मली कर सकते हैं, तो 5 से करेंगे। 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। कभी भी 1001 दिया हो, कभी भी 1001 दिया हो तो इसे हम 7, 11 और 13 में तोड़ते हैं। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हमेशा इतना ही आंसर आएगा 1001। तो हम इसे तोड़ेंगे तो 7 से तोड़ेंगे तो कितनी बार टूटेगा? 1043 बार, वो 143 बार। 11 से तोड़ेंगे तो 13 बार, और 13 से तोड़ेंगे तो 1 बार। यानी 1001 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1001 को कैसे लिख सकते हैं? 1001 नहीं था, 5005 था, सॉरी। 5005 को क्या लिख सकते हैं हम? 5005 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 7 गुणा 11, यानी हमारा ये भी गुणा 13, ये भी हमारा आंसर आ चुका है। अब इसी में हमारा लास्ट क्वेश्चन और दिया है, ये दिया है 7429। अब लास्ट क्वेश्चन इसी में, फर्स्ट क्वेश्चन का मतलब लास्ट पोर्शन दिया है 7400।